सुप्रभात एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है गुरुवार का दिन और 2 अप्रैल। तो अभी बज के 8:45 हो गई है और आज तो टिफ़िन वगैरह कुछ था नहीं। तो कल के जो ब्रेड बचे थे तो नाश्ते के लिए वही घी लगा के हम सेक रही हूँ। मैं तो दूध लूँगी थोड़ा सा और फिर साथी पापा का भी पता नहीं चाय लेगी क्या या दूध लेगी। अभी वो नाम जप कर रहे हैं अपना। दिया बत्ती भी हो गया। आज तो झाड़ू मुड़ी सब चले लगा लिया मैंने क्योंकि टिफ़िन वगैरह नहीं था। तो दिया बाती भी सब हो गया फटाफट और मशीन भी होने आ गया है। तो मैं भी उनके साथ पापा के साथ नाश्ता कर लूँगी क्योंकि आज खाने में भी आज जाना है, फिर से बाहर जाना है हमें। आज हमारा फंक्शन है गाँव का भगवान का, तो मुंबई में ही है तो जाना है वहाँ पे। तो उसके लिए खाना भी कुछ इतना नहीं बनाऊँ। कल सब्जी रोटी बनाई तो आज सोच रही हूँ मसाला चावल बना दूँगी डायरेक्ट। और सलाद भी कल का बच्चा है सैंडविच का ककड़ी टमाटर, वो सलाद अच्छा हो जाएगा। तो इतना कुछ काम नहीं। और केक बनाना है मेरे को, तो सोच नाश्ता वगैरह कर लेती फिर कपड़ा वगैरह सुखा के मशीन हो जाएगी। वो आया है अभी, फिर मशीन होने के बाद मैं केक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। फिर जाके पापा आए थे, छुप गए, बनियान पहना इसके लिए छुप रहे हो। तो चलो फिर कंटिन्यू करती हूँ। नाश्ता वगैरह उनको भी दे देती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता, फिर कंटिन्यू करती हूँ। आज फिर से आपको लोकल ट्रेन की ट्रैवलिंग देखने मिलेगी। तो चलो बने रहिएगा एंड तक। तो अभी बज गए हैं 10:30, मतलब 10:25 तो हो गई है, 10:30 भी नहीं हुए। तो मैं गई थी नीचे और आज कृषा को भी लेट हो गया था थोड़ा, तो उनका भी गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ हुआ नहीं, मैसेज बातचीत वीडियो नहीं हुआ। उनको लेट हो रहा था, नाश्ता करके फटाफट भागे, वो लेट हो गया था। तो 9:15 इधर ही 9:15 हो गई थी। हाँ, तभी मैं गई थी नीचे रसगुल्ला लेने के लिए, जो केक का ऑर्डर है उसके लिए। तो रसगुल्ला तो मिल गया, फ्रेश चाहिए था तो फ्रेश लेके आई हूँ। सुबह सुबह में आया। और जो मैं कल कैरी लेके आई थी ना, तो उसको हल्दी नमक डाल के थोड़ी देर धूप में रख दिया है। फिर आज तो टाइम नहीं मिलेगा, इसे रख दिया है। फिर कल जो मसाला बचा हुआ है लास्ट ईयर का अचार का, उसमें मिक्स कर देंगे तो फ्रेश अचार थोड़ा सा हो जाएगा डेली खाने के लिए। वैसे तो है गुंदे का अचार लास्ट ईयर का। और वही केक का थोड़ा बहुत पूछना है, लेकिन जो कस्टमर है वो अभी तक कुछ बात ही नहीं हो पा रही है। उनको कंफर्म करना था एक बार कैसी डिज़ाइन क्या है, तो मैं वाला बनाना स्टार्ट कर दूँ। तो फिर मुझे हेयर कट करने भी जाना है। हेयर कट कितने टाइम से इसे भी कराने थे, सोचा था वेकेशन में कराऊंगी, यहाँ वहाँ कुछ जाना हो तो, लेकिन आज फंक्शन है, सोचा आज ही करा लेती हूँ। ऐसे भी हेयर ख़राब हो गए बहुत, तो आज थोड़ा लुक अच्छा आ जाएगा। तो चलो खाने में तो वही कुछ नहीं, मसाला चावल बना दूँगी वेजिटेबल वाले। तो अभी तो टाइम है 10:30 बजे, तो हम लोग दोनों ही हो तो 12 बजे रख दूँगी, तो भी फटाफट खा के हो जाएगा। 2 बजे बोल के आई हूँ पार्लर में हेयर कट के लिए। हेयर वॉश भी करना बाकी है, मुझे भी जाना रहेगा तब भी हेयर वॉश कर लूँगी। चलो अभी कुछ काम नहीं, केक ही बनाना है मुझे, लेकिन देखती हूँ सामने ही है कस्टमर, तो मेरे फ्लोर पे ही है। पूछ लेती हूँ एक बार क्या कंफर्म उनका नाम वगैरह लिखना, क्या डिज़ाइन, कुछ कलर वगैरह। मेरी बात नहीं हुई थी इतनी कुछ। कल गई थी 2 बार, लेकिन थे नहीं, वो बाहर गई थी और नंबर भी नहीं मेरे पास है। तो चलो कोई बात नहीं, फिर कंटिन्यू करती हूँ थोड़ी देर। अभी तो शायद केक हो जाएगा तो दिखाऊँगी मैं, नहीं तो फिर अभी दोपहर को हम लोग बाहर जाएंगे तभी कंटिन्यू करूँगी मैं। तो चलो बने रहेगा एंड तक सॉरी। आज फिर आपको देखने मिलेगा लोकल ट्रेन की ट्रैवलिंग, मुंबई की लाइफ लाइन। चलो बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, तो अभी बज गए दोपहर के 3 बज गए हैं। तो मेरा अपना सारा मोस्ट ऑफ खाना वगैरह खा के हमारा काम हो गया है। मैं थोड़ा हेयर कट करा के आई हूँ, बाहर जाना था आपको बोला था जैसे, तो हेयर कट करा के आई। शूट वगैरह करना था लेकिन कुछ पॉसिबल नहीं, थोड़ा हड़बड़ी थी, जाना है इसके लिए। और साथ में क्योंकि केक का ऑर्डर भी था इसलिए। तो फाइनली देखो रसगुल्ला फ्लेवर केक कंप्लीट हो चुका है मेरा। और बस इसको बॉक्स में पैक करके अभी फ़ोन करती हूँ कस्टमर को, तो 4 बजे में जाने के टाइम पे दे देती हूँ। क्योंकि वो तो बोल रहे थे कि क्योंकि मेरे फ्लोर पे ही ऑर्डर है, मतलब जिसका ऑर्डर है वो मेरे फ्लोर पे ही रहते हैं, सामने ही है हम लोग। लेकिन उसको 12 बजे चाहिए, हम लोग तो आ जाएंगे 11 साढ़े 11 बजे तक। तो बोल रही थी चलेगा, लेकिन ऋषा के पापा बोल रहे नहीं रिक्स मतलब दे दे, आगे पीछे हो जाए कभी कुछ। तो बोले निकलने के टाइम पे दे देना। वैसे भी ½ kg रेडी तो फ्रिज में ही तो रखना है, ½ kg तो रह सकता है उनके फ्रिज में। तो चलो देखती हूँ उसको कॉल करके क्या बोलती है वो कस्टमर, क्या बोलते हैं तो दे दूँगी। बस अभी मैं अभी रेडी होंगी थोड़ी देर में। 3 बज गए ऑलरेडी। हेयर कट वगैरह तो करा लिया, इसलिए इतना कुछ मगजमारी नहीं है हेयर का।
मतलब मेरे हेयर बहुत गंदे रहते थे, तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है, हेयर में तो टाइम हो जाता है रेडी होने के लिए। तो चलो कोई बात नहीं, फ्रिज में रख देती हूँ केक, क्योंकि गर्मी है अभी। तो आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसे लगा? रसगुल्ला का कुछ बनाना और था डिज़ाइन, लेकिन बन कुछ और गया। वैसे ही होता है हमेशा। अभी इसके ऊपर डैड लिखना बाकी है, तो भी मैं बना देती हूँ चॉकलेट से या तो क्रीम से लिख दूँगी ऊपर में डैड, हैप्पी बर्थडे डैड लिखना है। और मैंने कोई क्लासेस नहीं लिए, बस ऐसे ही लॉकडाउन में बनाते बनाते मुझे आ गए, सबसे नॉलेज थोड़ा बहुत आ गया है मुझे, तो ऐसे मैं बनाते लेती हूँ अपने हिसाब से, और सबको टेस्ट पसंद भी आता है। होता है तो मैं ले लेती हूँ, नहीं होता है तो सही सीधा बोल देती हूँ कि नहीं होगा, ऐसा है वैसा करके। तो चलो, आप लोग को कैसा लगा ये रसगुल्ला केक का मेरा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कर रही थी, सोचा आप लोग को भी वेट दिखा दूँ। आप लोग भी होम, अगर आस पास होम बेकर है तो होम बेकर से केक लो। होम बेकर का केक 500 बोलेगा, लेकिन मुझे होता ही ज़्यादा ही है। तो देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ मेरा 700 ग्राम के आसपास ही बना है केक, और ये बोर्ड का वेट ना 40 ग्राम रहेगा। 40 ग्राम भी माइनस कर दे तो 650 के आसपास समझो ना, अपन पकड़ ले तो चलो फिर अभी इसको रख देती हूँ फ्रिज में। नाम की प्रिपरेशन कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट करके। तो चलो फिर रेडी होने के बाद कंटिन्यू कर। तो देखो, घर पे तो शूट करना भूल गई थी, रेडी हो गए नीचे। मम्मी पीछे कचरा डालने गए, मेरी सास थोड़ा बहुत कचरा था तो बोले फेंक दे, रेडी हो गई। और आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, केक का ऑर्डर कल था और मैंने आज ही बना दिया। उससे बात तो हो गई है, बोले नहीं कोई बात नहीं, इसे तो ख़राब तो नहीं होता है, 3 दिन देखेंगे, लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर पेस्ट्री बना के सेल कर दूँगी कल। तो चलो फिर आपको कंटिन्यू दिखाती हूँ, मेरे सास यहाँ आगे से आगे है। तो उसके बाद हम लोग फिर ऑटो पकड़ के स्टेशन पहुंच गए थे। वो सब तो कुछ शूट नहीं किया था, वही फिर बार बार आप बोर हो जाओगे इसके लिए। तो देखो यहाँ से दोनों तरफ से लोकल ट्रेनें मतलब आ रही है, जा रही है। पब्लिक भी दोपहर को देखो कितनी भीड़ है, तो आप सोच सकते हो कि शाम का क्या सिचुएशन होगा। शाम को और मॉर्निंग में ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे देखो मम्मी के घर पे पहुँच गए थे, यहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता किया। और यहाँ पे देखो मैं आपको मेरा ड्रेस का लुक दिखा रही हूँ, जो उस दिन मैं परसों लेके आई थी क्रिशा के पापा के साथ। फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह करके निकल गए थे, हमारा जो फंक्शन था वो अटेंड करने के लिए। तो मम्मी के घर के पास ही था वो फंक्शन, मतलब 15-20 मिनट का ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था वो। तो मैं पीछे क्रिशा और क्रिशा के पापा है, तो बोल रहे कि हमें भी तो लो करके मिला, इतना पीछे चल रहे हो आप लोग। तो देखो हम लोग वहीं जा रहे थे। और ये देखो शाम का ट्रैफिक मुंबई का, कितने बजे थे, 6:30, हाँ 6:15 बजे हो गए, क्योंकि हम लोग हाँ 6:15 बजे निकले थे मम्मी के घर से। तो बस 2-5 मिनट आगे आ गए थे हम लोग उससे, घर से थोड़ा दूर। साइड में मॉल है, इनऑर्बिट मॉल, और ये मलाड, हाँ मलाड में था साइड में सब पीछे आप देख रहे हो ना, सब कॉल सेंटर है। तो यहाँ पे ही साइड में ग्राउंड है, वहाँ पे हमारा हर साल फंक्शन होता है। अभी पहले अंधेरी में होता था, अभी 3 साल से यहाँ पे हो रहा है। तो ये हमारा गांव का फंक्शन था, अपने ऊपर नाम गुजराती, जिसको पढ़ना था गुजराती में फंक्शन रखा था, नाम का लिखा हुआ था।
तो यहाँ पे देखो फिर मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था। पब्लिक अभी मतलब स्टार्टिंग हुई थी आने के लिए। और ये पूरा खाने का स्टॉल था, पानी पूरी वगैरह। एक साइड पानी पूरी थी, फिर आगे सब खाने का स्टॉल था। ये 2 पानी पूरी के स्टॉल थे और आगे सब खाने के स्टॉल थे। बीच में डोसा वगैरह के स्टॉल थे। उस तरफ आइसक्रीम, छाछ वगैरह सब स्टॉल था, अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम। और यहाँ पे अपना म्यूज़िक का मतलब और अरेंजमेंट सब हो रहा था, म्यूज़िक वगैरह सब साउंड चालू था। तो कॉपीराइट आता है, इसके लिए मैंने वॉइस ओवर यहाँ पे डाल रही हूँ मैं। और इस साइड में जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो हमारे देव भगवान जो थे ना फंक्शन, उसका वो है सब। वहाँ पे दर्शन करे हमने, आके दर्शन वगैरह कर लिए थे, लेकिन भीड़ थी, लेकिन वो सब मुझे शूट्स करने नहीं मिला क्योंकि बहुत भीड़ थी दर्शन करने के लिए। इसके लिए फिर यहाँ ये मेरी बड़ी ननंद है, कृषा के पापा की बुआ, अरे सॉरी कृषा की बुआ है बड़ी, और मेरे सास, हम लोग दोनों बातें कर रहे थे। तो मैं अपना थोड़ा बहुत शूट कर रही थी। वॉइस ओवर नहीं डाला क्योंकि पीछे म्यूज़िक बहुत जोर से म्यूज़िक का मतलब सिंगर थे, सॉन्ग आ रहे थे सब, तो आपको कुछ इतना